Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform Bansal Classes Odisha. तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने लेंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आया हमारे साथ 1/v minus 1/u is 1/f. Okay, and where v and u are coordinate of image and object respectively. और ये भी आपको कैसे जज करने हैं, सारी डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करेंगे, आप साइन कन्वेंशन का खास ध्यान रखेंगे और सारी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ है वो एफ है आपका सेकंड फोकस। सेकेंडरी या फिर सेकंड फोकस। ठीक है, और हमने सारी बातें डिस्कस की थी कि सेकंड फोकस और फर्स्ट फोकस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन वो ऑप्टिकल एक्सिस से आइदर साइड होते हैं, एक लेफ्ट में होगा तो एक राइट में होगा। और ये भी बात की थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट से देखो या राइट से देखो। जैसे अगर किसी की फोकल लेंथ 20 आई है तो आप लेफ्ट से राइट से कहीं से देखो, सेकंड फोकस लाइट की डायरेक्शन में 20 पे होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड फोकस निकालने का लेंस मेकर फॉर्मूला भी हमने देखा था 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो इससे आप किसी भी लेंस का फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। आप किधर से भी करें, लेफ्ट से करें राइट से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। इस पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी हम अभी देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई एक अब यहाँ पे ना जो कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग की हमने बात की थी। कन्वर्जिंग कौन सा भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, बट कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। और डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, इनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कन्वर्जिंग को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और डाइवर्जिंग को कुछ ऐसे। सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, इससे आप आराम से समझ सकते हैं कौन सा लेंस है वहां पे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि सपोज एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है सपोज 20 और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो कि ऑप्टिकल सेंटर से 30 की डिस्टेंस पर है। देन फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u, u यहाँ पर कितना, यहाँ से मेजर करेंगे तो लाइट ऐसे आएगी इस पे, तो ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है। आप इसके अपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब u इज -30 इक्वल टू 1/f, f इज 20। ठीक है, तो यहां से आपको 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, और इसको आप आराम से सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात हुई। अब जैसे इसकी फोकल लेंथ 20 है, ठीक है, तो सेकंड फोकस की ये फोकल लेंथ है, मतलब अगर आप लेफ्ट से देख रहे हैं, लेफ्ट में कहीं अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ 20, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन इन द सेंस कि लेफ्ट से आप देख रहे हैं तो लाइट रे कुछ ऐसे आएंगी, है ना,
और फोकल लेंथ है 20, मतलब वो 20 पे जाके पैरेलल पैरेक्शियल रेज कहाँ पे मीट करेंगी, 20 पे, है ना। और सिमिलरली ये सेकेंड फोकस हुआ F2, F1 यहाँ पे होगा -20 पे, तो आप इधर देखिए ये -20, आप अपोजिट साइड के। तो फर्स्ट फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज का बनती है इन्फिनिटी पे। तो यहां से देखिए लाइट अब भी कन्वर्ज ही हो रही है, बट वो इन्फिनिटी तक जा रही है कन्वर्ज होकर, ठीक है। तो ये बात हुई। अच्छा, अब जैसे इसमें हम देखें मैग्निफिकेशन, तो सबसे पहले देखते हैं हम लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है, लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन मतलब आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही निकालना। तो जैसे मान लो कि ये कोई भी एक लेंस है और इस लेंस में सपोज यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट है, हाइट h हो और ये है डिस्टेंस u। तो देखो ऑब्जेक्ट से यहां से जो रे जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, थीटा थीटा। और सपोज यहां इमेज बन रही है, तो दिस इज हाइट ऑफ इमेज और ये है v, ठीक है। तो अब अगर यहां पर हम देखें दोनों ट्राइंगल से थीटा सेम है, तो पहले वाले के लिए tan थीटा क्या होगा, पहले वाले का tan थीटा होगा h0 अपॉन -u, क्योंकि आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दूसरे वाले का tan थीटा क्या होगा, तो -hi अपॉन v, क्योंकि इससे नीचे नेगेटिव होगी हाइट और v आपका इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। तो यहां से मुझे hi अपॉन h0 यानी कि लेटरल मैग्निफिकेशन m मिलता है v बाई यू। कितना मिलता है, v बाई यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने निकाल लिया। बस यहाँ पर मिरर में माइनस बाई यू होता है, यहाँ पे प्लस का v बाई यू है। अब फिर से वही सारी बातें हैं कि अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा हुआ तो इमेज आपकी एनलार्ज होगी, और अगर 1 से कम होता है मैग्नीट्यूड तो डिमिनिश्ड होगी। m पॉजिटिव है तो इरेक्ट है, m नेगेटिव है तो वो इन्वर्टेड। अच्छा, अब थोड़ी बात हम वेलोसिटी वाले पे भी कर लेते हैं। तो वेलोसिटी एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल है और इनको इतना इंपॉर्टेंस देना यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्मूला भी याद रखें और सेंस ध्यान में रखें कि इसका सेंस क्या है। वेलोसिटी एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो वेलोसिटी एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो हम जानते हैं कि लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो -1/v² इंटू dv/dt एंड +1/u² इंटू du/dt equal to 0 if focal length is constant. Now तो यहां से dv/dt is equal to v² अपॉन u² du/dt। अब v क्या है, पोजिशन ऑफ इमेज, तो ये हो जाती है आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड विद रेस्पेक्ट टू लेंस, क्या हो जाएगी,
वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, या फिर आप इसको कहते हैं कि एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको मिल जाते हैं। जैसे मिरर में आया था वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब वो हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। लेकिन यहाँ पे आया प्लस का एम स्क्वायर, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो बोथ विल मूव इन सेम डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन अगर आ रही है दोनों की, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इमेज भी आगे ही बढ़ेगी। अब यहां पे इस फॉर्मूले से अगर आप dv निकालें, dv विल बी इक्वल टू v बाई यू का स्क्वायर इंटू डी यू। अब dv अपॉन डी यू ये हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml, और वो किसके बराबर हो जाएगा, एम स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट की अगर कोई लेंथ है तो इमेज की लेंथ, अब ये बहुत छोटे के लिए, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है डी यू, तो इमेज की लेंथ कितनी होगी डीवी। तो एम स्क्वायर है, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, image is always erect in longitudinal direction। ठीक है, मतलब अगर कोई एक लेंस है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है, तो इसकी इमेज अगर इधर बनती है तो वो इरेक्ट होगी, मतलब वो भी ऐसे ही होगी। अपोजिट नहीं, इन्वर्टेड होते तो अपोजिट हो जाएगी, लेकिन वो इरेक्ट रहेगी। तो ये बातें कर ली, अब हम इस पे करते हैं एक क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। So question is this, एक कन्वर्जिंग लेंस है। अच्छा, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। तो ये है एक प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10। अच्छा, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे, यहां से 15 पे, और एक दूसरा एपरेटस भी यहां पर है। वो है एक कॉनकेव मिरर। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, और लेंस और इसके बीच का सेपरेशन है 45 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव है, इसकी फोकल नेगेटिव होगी, और वो दे रखी है आपको -10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूं 0,0,
find position of image after two operation. मतलब एक बार लेंस और फिर उसके बाद मिरर, तो इन दोनों के बाद जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन कहाँ होगी। तो चलिए आप फाइंड कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेंस जो है वो इमेज फॉर्मेशन करेगा और वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे करेगा। तो 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 1/v minus 1/u यहाँ पर है -15, क्योंकि रे इधर आ रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इक्वल टू 1/f, f is 10। तो यहां से v मिलता है मेरे को 30, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 पे। तो यहां से 30 मतलब कुछ यहाँ पे इमेज इसकी बनेगी से 30 पे। अब ये जो इमेज बनी है ये इमेज इस मिरर के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। तो पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है इस मिरर से, तो ये है 15 पे, है ना। और हाइट कितनी है, तो ये अब प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ऊपर है, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, जिसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर की। तो फॉर मिरर 1/v plus 1/u equals to 1/f. So 1/v plus 1/u यहाँ पर है, आप पोल से देखेंगे, पोल से पीछे है, मतलब रे तो ऐसे आ रही है ना इसमें, तो -15 इक्वल टू 1/f। f यहाँ पर इसकी आपको गिवन है -10। So 1/v is equal to -1/10 plus 1/15। तो यहां से v मिला आपको -30, मतलब इस पोल से पीछे बनेगी इमेज, मतलब पोल से इधर बनेगी -30, मतलब इधर, तो -30 मतलब यहां कहीं इस लाइन पे बनेगी। अब हाइट कितनी होगी तो वो हम उसका मैग्निफिकेशन से देख लेंगे। तो यहां से 30 पे इधर इमेज बनेगी इस डायरेक्शन में। हाइट कितनी होगी तो उसके लिए आप मैग्निफिकेशन देखें। मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका, लेंस में v/u होता है और मिरर में -v/u, तो -v/u and -v is -30 and u is -15 for mirror, तो ये आया आपके पास -2। माइनस साइन शो कर रहा है कि इमेज पहली बात इन्वर्टेड बनेगी और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, तो हाइट ऑफ इमेज इज -2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज इज -2। माइनस साइन शो कर रहा है कि वो नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, या फिर ये ऊपर है तो वो नीचे बनेगी, और लेंथ कितनी होगी उसकी 2, तो यहां बनेगी फाइनल इमेज, है ना, तो ये 2 होगा। अब देखो यहां से अगर मुझे देखना है तो ये लेंथ कितनी हो जाती है, ये 30 है तो ये लेंथ हो जाती है 15, तो उसका x कोऑर्डिनेट इज 15, y कोऑर्डिनेट आप इस एक्सिस से नीचे कितना गए तो 1 + 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं 15, -3, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाएंगे कॉम्बिनेशन को मिला के।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन इज फाइंड distance between two converging lines so that image and object both are at infinity. तो जैसे दो कन्वर्जिंग लेंस है, सपोज वो कन्वेक्स लेंस ही है और इनके बीच की सेपरेशन d हमें फाइंड करना है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 है ना। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज में इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी मतलब यहां से पैरेलल रेज आ रही है कुछ ऐसे। अब ये पैरेलल रेज कहां मीट करेंगी? सेकंड फोकस पे। तो सेकंड फोकस यहां पे होगा, यहां से f1 पे, तो यहां मीट करेंगी और फिर इस लेंस पे गिरेगी, और फिर वापस ये कह रहा है कि इमेज कहां आ रही है? इंफिनिटी बन रही है, तो पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां पर ये वाली जो इमेज है जो f1 ने बनाई, वो इमेज f2 के लिए ऑब्जेक्ट है, और f2 इस लेंस पे ऑब्जेक्ट कहां रखे कि इमेज इंफिनिटी बने? तो ऑब्जेक्ट आप फर्स्ट फोकस पे रखो, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस होगा इसका ये, तो फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस लेंथ तो सेम ही होती है, तो ये भी f2 ही है। ये सेकंड फोकस इधर होगा, पॉजिटिव होता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा इधर, तो सेकंड फोकस उसके अपोजिट होगा, तो ये वाला होगा इसका फर्स्ट फोकस, ये होगा सेकंड फोकस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो ये d मिल जाता है आपको f1 प्लस f2, ठीक है, अगर दोनों कन्वर्जिंग है। अब सपोज कि एक कन्वर्जिंग है, एक डाइवर्जिंग है, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे मान लो कि ये तो है कन्वर्जिंग f1 और ये है डाइवर्जिंग f2। सेम क्वेश्चन है कि बीच की सेपरेशन d बताओ कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का इंफिनिटी पे। अब देखो इसकी फोकल लेंथ माइनस f2, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। अब इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, सुनना ध्यान से, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में, और ये कह रहा है इसका फोकस कहाँ है? ये इधर है, इसका सेकंड फोकस इधर है, तो फर्स्ट फोकस किधर होगा? इधर, दिस इज f1। अगर ऑब्जेक्ट f1 पे हो किसी भी लेंस के लिए, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी पे। तो ये जो रेज आ रही है ये कन्वर्ज होगी, पहली बात तो, है ना। ये f2 पॉजिटिव कह लो आप इसको, तो ये कन्वर्ज होगी। इनका कन्वर्जन अगर ऐसे हो कि ये यहां तक लगे आपको कि इट सीम्स टू कन्वर्ज एट फर्स्ट फोकस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये इसका सेकंड फोकस है डाइवर्जिंग का, तो ये रेज, ये देखो इधर होती है, ये इसको डाइवर्ज कर देगा और पैरेलल भेज देगा। इट मीन्स ये जो लेंथ है ये है f1, पहले वाले लेंस का सेकंड फोकस, और ये d आपको फाइंड करना है।
तो ये टोटल लेंथ F1 है और ये कितनी है, ये है आपकी F2। तो D कितनी होगी, D होगी आपकी F1 माइनस F2। इस क्वेश्चन को और अच्छे से आप खुद से ट्राई करें, समझे चीजों। ठीक है, अब कुछ एक डायग्राम और इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं हम। तो कैसा भी लेंस हो, सपोज हम कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं पहले, ये कन्वर्जिंग लेंस है। आपको अगर ऑब्जेक्ट है उससे इमेज बनानी है तो आप ऐसा करें, तीन रेज, दो रेज ड्रॉ कर ले। एक तो पैरेलल ले जाए, और पैरेलल कहां से पास होगी, सेकंड फोकस से। और दूसरी आप एक प्रिंसिपल क्या रे से पास कराएं, ऑप्टिकल सेंटर से, और फिर इन दोनों को मीट करवा दें, तो यहां आपका मिल जाएगा इमेज। ये रेज जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से वो बिना डेविएट हुए चली जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी रे डायग्राम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे लेंस के लिए सपोज ये लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हुआ, कहां पर हुआ, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, मतलब सेकंड फोकस पे। इधर है आपका फर्स्ट फोकस, ये एफ, ये 2F। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस करते हैं राइट डायरेक्शन में, तो इमेज भी आगे ही डिस्प्लेस होगी, क्योंकि इसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमने देखा पॉजिटिव है, और वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में रहती है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से लेके 2F के बीच में है, सपोज दिस इज O1, तो इमेज F और 2F के बीच में बनती है, I1। ऑब्जेक्ट अगर 2F और F2 के बीच में है, सपोज दिस इज I2 O2, तो इमेज 2F से आगे बनेगी टिल इंफिनिटी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहां पे कहीं, यहां पे है सपोज O3, यहां पे, तो इमेज, अब इमेज आपकी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और वो कहाँ बनेगी, तो वो इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहां कहीं बनेगी। दिस विल बी I3, ठीक है। तो ये सारे रियल ऑब्जेक्ट हो गए। रियल ऑब्जेक्ट, अगर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो सपोज
ऑब्जेक्ट यहाँ पर है f/2 पे, तो इमेज देखता हूँ मैं कहाँ मिलती है ना। तो 1/v minus 1/u, u is minus f/2 equal to 1/f. So 1/v is 1/f and minus 2/f. So this is minus 1/f and v will be minus f. तो इमेज देखो माइनस एफ मतलब वापस पीछे बनेगी एफ पे, है ना। और आप चाहो तो रे डायग्राम से समझ लो। सपोज यहां पर है कोई ऑब्जेक्ट और ये आपका फोकस है, तो एक रे तो आप सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, है ना। और दूसरी रे जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। अभी रे इधर तो मिलने से रही, ये कहाँ मिलेंगी, पीछे कहीं। तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। और कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो ये रियल ऑब्जेक्ट की सारी इमेज हमने बना ली। जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी से एफ के बीच में होगा तो सारी रियल इमेज बनेगी इधर। और जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब रे इधर से आ रही है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर ही होगा, तो इमेज यहां बनेगी। रियल इमेज होगी, है ना। तो इसी को और अच्छे से अगर हम समझे तो हम डायग्राम बना लेते हैं डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस के लिए। ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, जैसा हमने मिरर के लिए किया था वैसा ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज तो इधर है 1/v और इधर है 1/u। तो पहली बात तो इधर ऊपर आप देखोगे तो इधर u पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है। u पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। v पॉजिटिव मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर इमेज बन रही है तो वो रियल इमेज होगी, तभी जाके कन्वर्ज होगी वहां पे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इमेज है मतलब इमेज कन्वर्जिंग से बनी है। और यहां पर आपका v नेगेटिव है, u पॉजिटिव, v नेगेटिव। v नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज और u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहां पर है u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, u नेगेटिव मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो इंसिडेंट रे मेरी तरफ आ रही है, मैं खुद से देखूंगा तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, इट मींस इट्स रियल ऑब्जेक्ट। एंड यहां पर v भी नेगेटिव है, इट मींस v नेगेटिव वर्चुअल इमेज। और इन दिस सेक्टर और सेकंड क्वाड्रेंट u is negative is real object and v is positive means real image। अब देखो आपकी, अगर मैं सबसे पहले देखूं कन्वर्जिंग के लिए, कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो सपोज उसकी फोकल लेंथ f जो है वो f0 है, तो 1/v minus 1/u is equal to 1/f0, 1/v upon 1/f0 minus 1/u
अपॉन 1/f0 इज इक्वल टू 1। तो ये y अपॉन y इंटरसेप्ट माइनस x अपॉन x इंटरसेप्ट। तो आप चाहे तो x इंटरसेप्ट को यहाँ पर यहाँ प्लस लगा लें और इसको -1/f0 कर लें, एक ही बात है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y इंटरसेप्ट इज 1/f0 एंड x इज -1/f0। तो यहाँ से ये लाइन पास होगी कुछ ऐसे, -1/f0 एंड दिस इज 0,1/f0। तो ये देखो किसके लिए आया, कन्वर्जिंग के लिए, तो उसको मैंने ये साइन दिया था। तो कन्वर्जिंग यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से पास हो रहा है। इसका मतलब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा, रियल ऑब्जेक्ट की रियल बनाएगा, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल भी बनाएगा, बट कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा। अब डाइवर्जिंग के लिए देखते हैं। तो डाइवर्जिंग में आप देखो, डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो उसका v f विल बी सपोज -f0। तो 1/v -1/u is equal to -1/f0। So 1/v upon -1/f0 and plus 1/u upon 1/f0 is equal to 1। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट -1/f0 और x इज 1/f0। तो यहाँ से इसकी रे डायग्राम ऐसे बनेगा। तो x में ये 1/f0 और y में 0, -1/f0। तो ये है आपका डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग लेंस वर्चुअल की वर्चुअल भी बनाएगा और रियल की वर्चुअल बनाएगा और वर्चुअल की रियल भी बनाएगा, लेकिन रियल की रियल इमेज फॉर्मेशन डाइवर्जिंग लेंस नहीं करेगा। ठीक है। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लेंस कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम प्रिज्म पे चलेंगे। तो मैक्सिमम 2 to 3 लेक्चर्स मोर फॉर दिस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स फिनिश करेंगे एंड देन मॉडर्न। ठीक है, तो कीप गोइंग, वीडियोस देखते रहे और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।